नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक और स्वस्थ होंगे। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। दोस्तों, अभी एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि इस राज्य में जल्द ही लॉकडाउन होने जा रहा है। वजह तो आप सभी जानते हैं कि किस तरह से हमारे देश में ये महामारी बढ़ रही है। वही एक खबर ये भी है कि चीन और पाकिस्तान भारत के खिलाफ एक बड़े काम को अंजाम देने में जुटा है। जी हाँ, इन सब की सटीक जानकारी हम आपको आगे इस वीडियो में देंगे। बस उसके लिए आपको इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहना है। तो चलिए दोस्तों, आपको ले चलते हैं आज की मुख्य सुर्खियों की ओर, जहां आपको सबसे पहले बताएंगे देश में कोरोना का क्या है हाल। कोरोना की बड़ी रफ्तार, इस राज्य में लौटा लॉकडाउन, दिल्ली में फिर से केंद्र बनाम केजरीवाल। वही चीन में मोदी सरकार को लेकर कराया सर्वे, हुआ बड़ा खुलासा। साथ ही बताएंगे ट्रंप बोले कोरोना की 3 वैक्सीन फाइनल स्टेज पर जल्द शुरू होगा प्रोडक्शन। इसी के साथ अगली खबर में आपको बताएंगे आज आपके राज्य का मौसम का हाल। वही बताएंगे क्या है आज के पेट्रोल और डीजल के दाम। साथ ही बताएंगे राशन देने में डीलर करता है घपला, तो इन टोल फ्री नंबर पर करे शिकायत, चुटकियों में दूर होगी समस्या। बड़ी खबर, भविष्य की नहीं होगी चिंता, इस सरकारी योजना में मिलेगी 50,000 रुपए से ज्यादा की पेंशन, ऐसे उठाए फायदा। जी हाँ दोस्तों, ऐसी और भी कई बड़ी खबरें और अपडेट निकलकर सामने आ रही है, जिनकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में आगे देंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। आप तो जानते ही हैं कि आप लोगों के लिए इस वीडियो को बनाने में मुझे कितनी मेहनत लगती है, और हम ये भी जानते हैं कि आप हमारी मेहनत की कदर करते हैं, हमारे काम को अप्रिशिएट करते हैं, पसंद करते हैं। तो इसीलिए मेरी इस मेहनत को अप्रिशिएट करते हुए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा, और साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए उस लाल सब्सक्राइब बटन को भी दबाइएगा, और फिर आपको वहां पर एक बेल आइकन नजर आएगा, उसे भी जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आपको चैनल पर आने वाली हर एक जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, अब एक एक करके सारी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सबसे पहली बड़ी खबर पर। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 33 लाख के पार हो गया है। अब तक कुल पॉजिटिव मामले 33,87,500 हैं, जिनमें 25,83,948 मरीज ठीक हुए हैं। वहीं 61,529 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। बात की जाए पिछले 24 घंटों की, तो इसमें 67,151 नए मामले हैं, जिनमें 1,059 लोगों की जान गई है। राहत की बात है कि मृत्यु दर और एक्टिव केस रेट में लगातार गिरावट दर्ज हो रही है। मृत्यु दर गिरकर 1.83% हुआ है, तो वही एक्टिव केस जिनका इलाज हो रहा है, उनकी दर भी घटकर 22% हो गई है। इसके साथ ही रिकवरी रेट यानी कि ठीक होने की दर 76% है। भारत में रिकवरी रेट लगातार बढ़ रहा है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोरोना की बेलगाम होती रफ्तार से राज्य सरकारें खौफजदा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लॉकडाउन को लेकर केजरीवाल सरकार और केंद्र सरकार आमने सामने है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नई तारीखों का ऐलान किया। बंगाल में 31 अगस्त, 7 सितंबर, 11 सितंबर और 12 सितंबर को लॉकडाउन रहेगा। हालांकि सरकार ने कोलकाता वासियों को राहत देते हुए डोमेस्टिक फ्लाइट्स की इजाजत दे दी है। वहीं टेस्टिंग को लेकर केजरीवाल सरकार और केंद्र में फिर से आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गया है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के आरोपों को गृह मंत्रालय ने खारिज कर दिया। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गलवान में हुए संघर्ष के बाद से भारतीयों में चीन के खिलाफ आक्रोश है। तमाम भारतीय चीनी उत्पादों के बहिष्कार की मुहिम चला रहे हैं, लेकिन चीनी भारत को लेकर क्या सोचते हैं, इसे लेकर चीन की सरकार के मुख्य पत्र अखबार ग्लोबल टाइम्स ने चाइना इंस्टीट्यूट ऑफ कंटेम्पररी इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ मिलकर एक सर्वे करवाया। इस सर्वे में चीन के 1960 प्रतिभागियों को शामिल किया गया। सर्वे में मोदी सरकार से लेकर भारतीय सेना, अर्थव्यवस्था, भारत चीन संबंध समेत कई सवाल किए गए। सर्वे के नतीजों में 70% चीनी मानते हैं कि भारत चीन के प्रति जरूरत से ज्यादा शत्रुता दिखा रहा है और भारत की उकसावे भरी कार्यवाही के खिलाफ अपनी सरकार के पलटवार का पूरी तरह से समर्थन करते हैं। इस सर्वे में पाया गया कि 51% लोग मोदी सरकार को पसंद करते हैं, जबकि 90% लोग भारत के खिलाफ सैन्य कार्यवाही को सही ठहराते हैं।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन में कहा है कि कोरोना वायरस की 3 वैक्सीन ट्रायल के फाइनल स्टेज पर है। जल्द ही इनका प्रोडक्शन शुरू कर दिया जाएगा। बता दें कि दुनिया में अमेरिका कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा मार झेल रहा है। समाचार एजेंसी ANI की रिपोर्ट के अनुसार डोनाल्ड ट्रंप ने कहा उनके पास 3 अलग अलग वैक्सीन है जो कि फाइनल ट्रायल पर है। वो एडवांस में ही उनका उत्पादन कर रहे हैं ताकि उसकी उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। इसी साल हमारे पास सुरक्षित और प्रभावी वैक्सीन होगी। हम मिलकर वायरस को हराएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन में की है। इससे पहले रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रूस द्वारा पिछले महीने मंजूरी दिए गए कोरोना वायरस के टीके की प्रशंसा करते हुए कहा ये प्रभावी और सुरक्षित है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोरोना वायरस से दुनिया में कोहराम मच गया है। कई देशों में ऐसे भी केस है जहां पर लोग दोबारा कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। लिहाजा सवाल उठता है कि आखिर एक बार कोविड-19 संक्रमण होने के बाद लोगों के शरीर में कितने दिनों तक एंटीबॉडी बनी रहती है, यानी कब तक वो दोबारा इस वायरस के आक्रमण से बचे रह सकते हैं। इसे लेकर दुनिया भर के वैज्ञानिक और डॉक्टर्स रिसर्च कर रहे हैं। अब एक नई रिसर्च में पता चला है कि सिर्फ 50 दिनों के बाद एंटीबॉडी शरीर से खत्म हो जाती है। हालांकि पहले ऐसे भी दावे किए जाते रहे हैं कि 3 महीनों तक शरीर में एंटीबॉडी बनी रहती है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार ये रिसर्च मुंबई के JJ हॉस्पिटल में हुआ। इसमें उन 801 स्टाफ को शामिल किया गया जो कोरोना से संक्रमित होकर ठीक हो गए थे। रिसर्च करने वाले डॉक्टर निशांत कुमार के अनुसार 28 लोगों के RT-PCR टेस्ट हुए और किसी में भी एंटीबॉडी नहीं थी। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार में कोरोना महामारी का कहर और संक्रमण लगातार जारी है। इस बीमारी का खतरा अब लालू प्रसाद के छोटे बेटे और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर भी मंडराने लगा है। दरअसल हमेशा तेजस्वी के साथ साये की तरह रहने वाले उनके PA संजय यादव कोरोना पॉजिटिव पाए गए। संजय के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद तेजस्वी के लिए परेशानियां बढ़ गई है। संजय की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद तेजस्वी ने खुद को होम आइसोलेशन में रखा और वो किसी से नहीं मिल रहे। नेता प्रतिपक्ष गुरुवार से ही होम आइसोलेशन में है। ऐसे में चुनावी अभियान पर भी फिलहाल ब्रेक लगा है। चुनावी सीजन में टिकट की चाहत के लिए रोजाना सैकड़ों लोग पटना स्थित लालू आवास पर पहुंच रहे हैं, लेकिन कल यानी गुरुवार से तेजस्वी यादव ने किसी से भी मिलना जुलना बंद कर दिया है। दोस्तों, वीडियो में अभी और भी कई महत्वपूर्ण खबरें बची हुई हैं, इसीलिए वीडियो के साथ अभी आगे बने रहिए। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं आपके राज्य में मौसम का हालचाल क्या है। देश के कई हिस्सों के लिए आज भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया। भारत मौसम विभाग ने कहा है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में आज बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान के भरतपुर, धौलपुर, करौली, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, बारां, झालावाड़, कोटा जिलों और आसपास के क्षेत्रों में अलग अलग स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। बता दें कि IMD ने अगले 4 दिनों में मध्य और उत्तर भारत में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान जताया है। दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में नदियां उफान पर है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से इस क्षेत्र में भारी बारिश हो रही है। लगातार बारिश ने उधमपुर की विभिन्न पंचायतों और ब्लॉक्स जैसे कि घोड़ी ब्लॉक, रिति पंचायत में तबाही मचा दी। सरपंच रीति गिरधारी लाल पाधा ने कहा, मैं लोगों से नदियों के पास नहीं जाने और घर के अंदर रहने का आग्रह करता हूँ। हमें नहीं पता कि जल स्तर नीचे कब जाएगा। पिछले 2-3 दिनों से इस क्षेत्र में लगातार बारिश हो रही है। लगातार बारिश ने जम्मू कश्मीर को भी प्रभावित किया। क्षेत्र के निवासियों की शिकायत है कि मूसलाधार बारिश के कारण सब्जी की कीमतें बढ़ गई, जिससे उन्हें कठिनाई हो रही है। इसी के साथ चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से आज डीजल की कीमत में कोई बढ़ोतरी नहीं। हालांकि पेट्रोल की कीमत में शुक्रवार को एक बार फिर से 9 पैसे से 9 से 11 पैसे की बढ़ोतरी हुई। इससे पहले 30 जुलाई को दिल्ली सरकार ने डीजल के दाम में 8.36 रुपए की कटौती की थी, जिससे दिल्ली में डीजल का भाव 73.56 रुपए हो गया था। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 11 पैसे बढ़कर 81.94 रुपए और डीजल 73.56 रुपए। मुंबई में पेट्रोल 10 पैसे बढ़कर 88.58 रुपए और डीजल 80.11 रुपए। कोलकाता में पेट्रोल 10 पैसे बढ़कर 43.43 रुपए और डीजल 70.06 रुपए। चेन्नई में पेट्रोल 9 पैसे बढ़कर 84.91 रुपए और डीजल 78.86 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बिक रहा है। बेंगलुरु में भी पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो गया है। कोरोना काल में लोगों को खाने की दिक्कत ना हो, इसलिए केंद्र और राज्य सरकार की ओर से गरीब कल्याण योजना के तहत फ्री में राशन दिया जा रहा है।
इसके अलावा वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत किफायती दामों पर अनाज मुहैया कराया जाता है, मगर कई बार लोगों की शिकायत होती है कि डीलर उन्हें सही समय पर राशन नहीं देता या इसमें घपला करता है। अगर आपको भी लगता है कि अनाज कम दिया जा रहा है या फिर कोई और समस्या है, तो इसके लिए आप सरकार के कुछ टोल फ्री नंबर्स है, उन पर बात कर सकते हैं और अपनी समस्या बता सकते हैं। अलग अलग राज्यों के अनुसार नंबर दिए गए हैं, आप इन पर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। ये नंबर्स आप NFSA के आधिकारिक वेबसाइट nfsa.government.in पोर्टल स्टेट यूटी टोल फ्री नंबर AA पर जाकर देख सकते हैं। यहाँ दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर फोन करके अपने क्षेत्र के डीलर के बारे में शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। इसके लिए आप 1800-180-2087 या फिर 1800-212-5512 और 1967 हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कुछ दिनों में माइक्रोसॉफ्ट द्वारा टिकटॉक को खरीदने की बात चल रही है। अब इस डील में एक नया मोड़ आ गया। दरअसल चीनी कंपनी टिकटॉक को खरीदने के लिए वॉलमार्ट भी अब माइक्रोसॉफ्ट के साथ आ गई है और दोनों कंपनियां साथ मिलकर इसे जल्द से जल्द खरीदने की तैयारी में हैं। वॉलमार्ट ने कहा है कि इस कदम से दोनों कंपनियों के व्यापार को मजबूती मिलेगी। बता दें कि ये दोनों कंपनियां पहले से भी काम कर रही है साथ में। वॉलमार्ट माइक्रोसॉफ्ट के एज़्योर क्लाउड प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करती है। दोनों कंपनियों द्वारा टिकटॉक को खरीदने की बात सामने आने के साथ ही न्यूयॉर्क में वॉलमार्ट के शेयर करीब 3.6% उछलकर $135.47 तक जा पहुंचा है। अगर आप भी अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं, तो आप अटल पेंशन योजना में निवेश कर सकते हैं। इस योजना के लाभार्थी को 60 साल की उम्र के बाद 1 से 5,000 रुपए की पेंशन दी जाती है। योजना में कुछ रकम निवेश करने पर रिटायरमेंट के बाद हर महीने 1 से 5,000 रुपए तक की पेंशन मिलती है। इस योजना में 40 साल तक की उम्र तक का व्यक्ति आवेदन कर सकता है। इस योजना में 60 साल के बाद 1 से 5,000 रुपए महीने पेंशन मिलते हैं। सरकार की ओर से अटल पेंशन योजना का संचालन पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी PFRDA द्वारा किया जाता है। इसके लिए आप हर महीने 6 महीने में सिर्फ 1,239 रुपए निवेश कर सकते हैं। अटल पेंशन योजना के लिए 18 से 40 तक के उम्र के लोग आवेदन कर सकते हैं। इस योजना में अलग अलग उम्र और पेंशन स्लैब के हिसाब से उसे आंशिक योगदान करना होता है। इसी के साथ ही अब रुक करते हैं अगली खबर का। मोदी सरकार की बहुचर्चित PM जनधन योजना को शुक्रवार को 6 साल पूरे हो गए। सत्ता में आने के बाद PM ने इस योजना को लॉन्च किया था, जिसका मकसद लोगों के बैंक खाते खुलवाना था। आज जब इसे 6 साल पूरे हो गए हैं, तो PM ने ट्वीट करके लोगों को बधाई दी और इस योजना से जुड़े तथ्य भी शेयर किए हैं। PM ने अपने ट्वीट में लिखा, आज से 6 साल पहले प्रधानमंत्री जनधन योजना को लॉन्च किया गया था, जिसका मकसद लोगों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ना था। ये एक गेम चेंजर साबित हुआ, जिसने गरीबी में फंसे लोगों को फायदा पहुँचाने का काम किया। PM मोदी ने आगे लिखा, प्रधानमंत्री जनधन योजना के कारण करोड़ों परिवारों का भविष्य सुरक्षित हुआ। इसमें अधिकतर लोग ग्रामीण इलाकों के हैं और महिलाएं हैं, जिन्होंने इस योजना के लिए काम किया है। मैं उनको धन्यवाद करता हूं। बता दें कि सत्ता में आने के बाद प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा लॉन्च की गई ये पहली बड़ी योजना थी। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। अगर आपको भी ये खबरें अपने मोबाइल पर हर दिन यूं ही चाहिए, तो वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साइड में दिए गए इस घंटी को भी दबाएं। और अगर आपने वीडियो पूरा देखा है, तो अपना नाम नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख भेजिएगा। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं कल। जय हिंद, धन्यवाद।